Welcome to the second part of the lecture. See, what we will do, हम लोग फर्स्ट जो है क्या करेंगे, जो बिफोर डेथ है उसको बंद करेंगे. क्यों पता है? क्योंकि हमको डेथ से पहले कितना पैसा बैलेंस बनता है, मिस्टर ए का कैपिटल, प्रॉफिट, सैलरी सब ऐड करके उसको कितना अमाउंट देना चाहिए वो निकालेंगे. लेकिन उसको नहीं देंगे. क्यों? मिस्टर ए रिटायर नहीं हुआ, मिस्टर ए का डेथ हुआ, तो मिस्टर ए को तो कुछ भी पैसा वापस नहीं कर सकते. तो उसका लीगल हायर, दैट इज आफ्टर हिज डेथ, all his properties, all his profits, all his belongings will go to his wife, मिसेस ए. तो क्वेश्चन में बोला गया है कि मिस्टर ए का जो भी बैलेंस सेटलमेंट है वो मिसेस ए को दे दो. तो हम लोग को इसलिए पहले बिफोर डेथ का जो भी जैन से जून का जो भी प्रॉफिट ये वो सब बंद करना है. तो पहले हम इसको बंद करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में इंटरेस्ट दिया है. जो भी बैलेंस सेटलमेंट है वो हम तभी के तभी पे नहीं करेंगे, उसका हम लोन अकाउंट बनाएंगे. तो वो लोन अकाउंट पे 15% का इंटरेस्ट मिलने वाला है. तो इसके लिए हाउ मच इज दिस अमाउंट कमिंग, ऐड करके बताओ हाउ मच इट इज कमिंग. इट इज कमिंग एज 23,800. इसको ऐड करके कितना आ रहा है? 23,800. तो इसको भी ऐड करो. इधर मेरे को बताओ हाउ मच ऐड करके कितना आ रहा है, कितना नेट प्रॉफिट रहेगा. जस्ट ऐड करके बताओ नेट प्रॉफिट कितना रहेगा. टू नेट प्रॉफिट कैरीड डाउन कितना है नेट प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट क्या आ रहा है, ये सबको माइनस करके नेट प्रॉफिट क्या आ रहा है माइनस करके. आर यू गेटिंग 12,725? आर यू गेटिंग 12,725 माइनस करके 12,725 आ रहा है ये प्रॉफिट. आई होप यू आर गेटिंग द सेम आंसर 12,735. तो इसके बाद क्या करेंगे, ये प्रॉफिट को इधर ट्रांसफर करेंगे बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन. सो दिस विल बी, इसको अभी क्या करना पड़ेगा, इधर ट्रांसफर करेंगे 12,725. अभी इसको बंद करेंगे, सिर्फ एक पीरियड का प्रॉफिट मिला है. तो ये 12,725 में प्रॉफिट कितना है देखेंगे. टू नेट प्रॉफिट कितना है, हाउ मच इज द, ये पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा. तो माइनस करके देखो कितना प्रॉफिट मिल रहा है. हाउ मच प्रॉफिट आर यू गेटिंग. 12,725 माइनस कितना 2,700 माइनस 1,800 कितना बचता है 8,225 का प्रॉफिट है. तो ये प्रॉफिट तो बिफोर दैट जितने पार्टनर्स है सबको मिलना चाहिए. और ये लोग इक्वल पार्टनर्स हैं, तो इसको डिवाइड बाय 3 करो. डिवाइड बाय 3 करो, कितना देना पड़ेगा एक एक को. कितना आ रहा है 12 नहीं सॉरी 2742.6 है ना, 2742. और लास्ट पार्टनर को 1 रुपया कम दे देते हैं तभी टैली होगा ना, 5 आएगा. 2 + 1 5. तो ये हो गया. तो इसका दूसरा इफेक्ट हमने किसका भी नहीं दिया, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ रहा है 900. ये जो डेथ हो गया, बाकी दोनों का कितना आ रहा है
1800 and 1800. Same way by salary. सैलरी कितना आ रहा है? ए का 600 बिकॉज आफ्टर दैट उसको सैलरी तो नहीं मिलेगा, बाकी दोनों का 600 600 को ऐड करके 1200. अभी बाय नेट प्रॉफिट कितना मिल रहा है तीनों को? 2742 एंड 2741. हम किसको भी, ये ए को भी 1 रुपीज कम दे सकते थे, बी को भी 1 रुपीज कम दे सकते थे. हमने लास्ट में चलो ए को ही इज डाइंग तो उसको 1 रुपया कम नहीं किया. अब क्या करेंगे? इसको बंद करेंगे, सिर्फ ए का कॉलम को बंद करेंगे अभी. हाँ, सिर्फ ए के कॉलम को बंद करेंगे. 26242 आ रहा है, 26242. तो यहाँ पे भी लिखेंगे 26242. तो उसमें से 4000 माइनस करेंगे तो 2 मिसेस ए लोन अकाउंट. जो भी पैसा यहाँ पे, जो भी बैलेंस यहाँ पे बचेगा वो हम किसको देंगे? मिसेस एस लोन अकाउंट. माइनस करो, यू विल गेट 22242. तो ये जाके लाइबिलिटी साइड में दिखाएंगे. मिसेस एस लोन अकाउंट. कितना अमाउंट आया? 22242. कितना अमाउंट आया? 22242. ये इनर कॉलम में इसलिए लिखा कि 6 महीने का इसमें आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आएगा. 6 महीने का इसमें आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आएगा. तो वो हम लोग यहाँ दिखाएंगे. दैट वी विल शो इन द ईयर टू इंटरेस्ट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, क्योंकि ये दिया है करके क्वेश्चन में बोला नहीं है. टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन एस, ए नहीं लिख सकते, मिसेस एस लोन अकाउंट. मिसेस ए का लोन अकाउंट है, उस पर कैसे इंटरेस्ट निकालेंगे? कितना उसका लोन है? उसका लोन कितना है? उसका लोन है 22242. उस पर कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा? क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में दिया है दैट 15% इंटरेस्ट मिलेगा लोन. मिसेस ए के लोन टू मिसेस ए का लोन, उसको पैसा वापस करना है. तो यहाँ पे 15/100 इंटू पूरा साल नहीं ना, जुलाई से दिसंबर, तो 6/12. कितना अमाउंट आता है देखो? हाउ मच अमाउंट इज कमिंग? कितना देंगे? कितना अमाउंट आ रहा है? ये लोन अकाउंट कितना आ रहा है? 1668 आ रहा है. 1668 इज कमिंग. 1668. तो इसके बाद अभी इसको क्लोज करो और देखो कितना प्रॉफिट आ रहा है. 23,800. Now see how much profit is coming in the after that. कितना प्रॉफिट आ रहा है? आफ्टर दैट प्रॉफिट कितना आ रहा है? ये भी माइनस करो. आफ्टर दैट क्या प्रॉफिट आ रहा है? आफ्टर दैट का क्या प्रॉफिट आ रहा है देखो. आर यू गेटिंग 10,457? आर यू गेटिंग 10,457? तो ये प्रॉफिट को अब हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे. 10,457, ये रहेगा 10,457, ये भी रहेगा 10,457. अभी ज़रा देखो हाउ मच अमाउंट यू आर गेटिंग. 457 माइनस
1800 माइनस 1200, तो ये अमाउंट कितना रहेगा 7457। इनका रेशो तो दिया नहीं है तो इसको कुछ नहीं मिलेगा आफ्टर दैट। तो ये जो अमाउंट है इसको डिवाइड बाय 2 करो, कितना बचता है 3728। एक को 28 देंगे, इसको 28 देंगे बिकॉज लास्ट टाइम इसको 1 रुपया कम दिया था, इसको 3729 कर देंगे। तो क्योंकि ये सेम हो जाएगा, यहाँ पे इसको 1 रुपया कम और 1 रुपया ज़्यादा मिला था, इधर इसको 1 रुपया कम 1 रुपया ज़्यादा देंगे तो 1 रुपये का सेटलमेंट हो जाएगा, बराबर। तो इसके लिए इधर इसको 42 दिया था और इसको 41, तो यहाँ पे भी 0.5 आ रहा है, 1 रुपये का डिफरेंस। तो इसको 1 रुपया कम दिया, इसको 1 रुपया ज़्यादा दिया, तो बराबर हो गया, टैली हो गया इनका बैलेंस। तो अभी यहाँ पे लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट, इसको तो कुछ नहीं मिलेगा, ही इज गॉन आउट ऑफ द वर्ल्ड, तो इसको मिल देंगे 3728 एंड इसको देंगे 3729। तो इस ये सबको ऐड करो, कितना आ रहा है 31470, ये सबको ऐड करो कितना आ रहा है 31470। तो 31470 अभी जो बैलेंस आएगा उसको बोलेंगे टू बैलेंस कैरीड डाउन। ये क्रेडिट बैलेंस है, ये डेबिट साइड में है पर ये क्रेडिट बैलेंस है बिकॉज क्लोजिंग बैलेंस इज ऑलवेज इन द ऑपोजिट साइड। तो ये हो जाएगा 27470, ये भी हो जाएगा 4000 माइनस करके 27470, ये लाइबिलिटी साइड में आएगा। किधर आएगा लाइबिलिटी। अरे इसका आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट का एंट्री नहीं दिया, दूसरा एंट्री नहीं दिया, एड outstanding interest. How much was the outstanding interest? P&L अकाउंट पे जाओ 1668, तो यहाँ पे लिखेंगे 1668, ऐड करो और देखो कितना अमाउंट मिल रहा है। ऐड दिस 22242 प्लस 1668, इट इज 23910। तो अभी हम लोग ने जो अभी तक लिखा नहीं है दैट इज कैपिटल। सो कैपिटल में ए चला गया तो बी और एम बचा है, तो कितना कैपिटल है उनका अभी हमें मिला 27470। कितना मिला 27470, दोनों को ऐड करो, हाउ मच आर यू गेटिंग, दोनों को ऐड करो 27470 इज 54140। नाउ टैली द बैलेंस शीट, what amount are you getting tallied, what amount are you getting 138,100. See whether you are getting this amount. With this the sum is done. This is 27470 plus 2740 is 54,940. Correct. Now see whether this answer only you are getting in the tally. Are you getting the same amount in the tally? Are you getting the same amount? Yes. Okay. So the sum is correct.